हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देखो राधे, हर आधेय का एक आधार होता है। जैसे फल का आधार फूल होता है, फूल का आधार पत्ता, पत्ते का आधार वृक्ष होता है और वृक्ष का आधार बीज होता है। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांडों का आधार हम हैं और हमारा आधार आप, क्योंकि हम नित्य आप ही में स्थित रहते हैं। परंतु आप हमारी आह्लादनी शक्ति होकर भी अपनी माया के भ्रम में आकर कभी भक्तों से, कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती हैं। यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हम हार गए राधे। तो भगवान ने हार मान ली। हाँ, प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर, जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो, ना किसी से प्रेम। इसीलिए प्रेम जो एक गहरी पीड़ा है, उसका आपको पता ही नहीं। किसी से प्रेम करोगे तब तो पता चलेगा ना। परंतु हम किससे प्रेम करें? क्यों? कोई आपके प्रेम के योग्य नहीं है? नहीं। हम भी नहीं? कहिए ना, हम भी नहीं? देखो राधे, प्रेम किसी दूसरे से किया जाता है। हम में दूसरा कौन है? हम दोनों तो एक ही हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और तुम हमारी सर्व शक्तियों की समूह मूल प्रकृति परमेश्वरी हो। जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत होता है, वैसे ही शरीर के बिना आत्मा भी नहीं देखी जा सकती। ऐसे ही हमारे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना हम अदृश्य हैं। आत्मा और शरीर की एकता के बिना ये सृष्टि कैसे चल सकती है? ऐसा लगता है आप हमें अपने शब्द जाल में उलझा रहे हैं, अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। नहीं राधे, ऐसा नहीं है। देखो इस सृष्टि को, इसमें अनंत ब्रह्मांड हमारे ही संकल्प से बनते बिगड़ते और विलीन होते रहते हैं। इस जगत में हम स्वयं अपने आप को ही कभी व्यक्त, कभी तिरोहित करके अपनी ही लीला का आनंद लेते रहते हैं। अच्छे बुरे हर प्राणी में स्वयं हम ही तो हैं। मारने वाले भी हम, मरने वाले भी हम।
माता भी हम, पुत्र भी हम, योगी भी हम, भोगी भी हम, कृष्ण भी हम, और राधा, राधा भी हम ही हैं। हम तो एक दूसरे से पृथक हैं नहीं, फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तो जब कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम किससे प्रेम करें? यदि आपका ये दर्शन सत्य है, तो फिर हमें आपसे इतना प्रेम क्यों है? और हमारे हृदय में उस प्रेम की इतनी तड़प क्यों है कि हमसे एक पल का विरह भी नहीं सहा जाता? आप भले ही हमारी बातों पर मुस्कुराइए, परंतु ये मत भूलिए कि हमारे प्राणों से ही आपका शरीर बना है। हमारे मन से आपके ये चरण कमल बने हैं, और ये जो आपकी मुरली है, ये तो हमारा ही शरीर है ना? ये हम कैसे भूल सकते हैं राधे? परंतु हम जो तुम्हें समस्त पीड़ा और शोक का नाश करने वाला आध्यात्मिक तथ्य बता रहे हैं, उसे तुम क्यों नहीं सुनती? देखो राधे, हर आधेय का एक आधार होता है। जैसे फल का आधार फूल होता है, फूल का आधार पत्ता, पत्ते का आधार वृक्ष होता है, और वृक्ष का आधार बीज होता है। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांडों का आधार हम हैं। और हमारा आधार आप, क्योंकि हम नित्य आप ही में स्थित रहते हैं। परंतु आप हमारी आह्लादनी शक्ति होकर भी अपनी माया के भ्रम में आकर कभी भक्तों से, कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती हैं, जबकि हमें तो हर गोपी में केवल राधा ही दिखती है। देखो राधे, इस सृष्टि में जहां कहीं किसी भी योनि अथवा किसी भी रूप में जब दो प्रेमी मिलते हैं, वो और कोई नहीं, स्वयं राधा और कृष्ण होते हैं। इस तथ्य को समझकर अपनी ही लीला में आनंद लो, और हमारी तरह माया से दूर रहकर माया का खेल देखते रहो। माया का खेल? आप ये कहना चाहते हैं कि माया का कोई तथ्य नहीं, वो सब झूठ है? हमने ये भी नहीं कहा कि माया सर्वथा झूठी है। जैसे सपना सत्य नहीं होता, परंतु स्वप्न का एक अस्तित्व तो है ही, इसीलिए वो सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसी प्रकार माया भी वो सत्य भी नहीं है, परंतु ये सब सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसीलिए हमने इसे एक खेल कहा है। आपकी माया झूठ हो सकती है, सत्य हो सकती है, अथवा खेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परंतु जिसे प्रेम कहते हैं,
वो ना खेल है ना झूठ, वो तो परम सत्य है और वही आपके जगत का आधार है। इस सच्चाई को काटने के लिए क्या आपके पास कोई तर्क है? नहीं राधे। ठीक कहा आपने। यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हम हार गए राधे। तो भगवान ने हार मान ली। हाँ, प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं, इसीलिए सदा भक्त की ही जीत होती है। तो बस सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है? हाँ, एक साधन है। वो क्या? प्रेम। जब इस बैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय आप अपने वक्ष में धारण करेंगे और उस हृदय में प्रेम की तरंगे एक झंझावात की तरह उठेंगी, और जब उस प्रेम के आनंद में भी पीड़ा और उसकी पीड़ा में भी आनंद का अनुभव करेंगे, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि राधा के प्रेम का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ऋण अवश्य चुका देंगे। कब? हमने निश्चय किया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा, परंतु हृदय राधा का होगा। आह, कितना आनंद आएगा जब राधा की भांति कातर होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे। हाँ, वही करूंगा, वही करूंगा। चैतन्य के रूप में नवद्वीप से लेकर वृंदावन तक कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा। कृष्ण पुकारता जाऊंगा ताकि तुम्हारी तरह कृष्ण प्रेम में तड़प कर देख सकूं। उस तड़प का पूरा आनंद लेना है तो एक काम करिए। क्या? मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुरली बजाना? क्या करोगी? जब आप विरह व्यथा से पीड़ित होंगे तो आपकी तरह वृंदावन में चैन से बैठी मुरली बजाऊंगी, जिसकी ध्वनि सुनकर आप भी मेरी तरह बेचैन हो जाएंगे। इसीलिए मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए।